आपकी रहनुमाई जो है वो इस इशू के ऊपर चाहते हैं कि आपके ख्याल में ये जो ईद का दिन है और ये मौजूदा हालात जिनका मैंने कुछ तज़किरा किया, और ख़ास तौर पर जिस तरह से महंगाई की जो है वो बात की जाती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो बात की जाती है कि अब इस्ताअत से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, तो कुर्बानी की जो ज़रूरत है और कुर्बानी का जो फरीज़ा है, इसको इस्ताअत के साथ हम किस तरह से मौजूदा दौर के तनाजुर में देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खालिस फजल, इनाम, शफकत, मेहरबानी, करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माली इबादात, खास तौर पर वो इबादात जिसमें जिस्म भी खर्च होता है, लगता है, और माल भी इंसान का खर्च होता है, लगता है, ऐसी तमाम इबादात में अल्लाह ने इस्ताअत के साथ हुक्म को जोड़ रखा है। और आने करीम में अल्लाह ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स को उसके बस, उसकी ताकत और उसकी इस्ताअत से ज्यादा का मसऊल और जिम्मेदार नहीं बना रखा। चुनाचे हज का मामला हो या कुर्बानी का मामला हो, वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में यह हुक्म मौजूद है, लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए उन लोगों पर हज करना फर्ज ऐन है जो हज करने, ज़ादे राह, आने जाने, आमद और रफ्त का खर्चा भी रखते हों, और पीछे अपने वतन के अंदर जो लोग उनके ज़ेरे कफालत हैं, यानी बीवी, बच्चे, अहलो अयाल, उनका नानो नफका भी उनके पास मौजूद हो, तब जाकर हज का फरीजा लागू होगा। इसी तरह कुर्बानी का मामला है, तो कुर्बानी भी साहिब इस्ताअत पर फर्ज है। 52.5 तोला चांदी के बकदर नकद रकम अगर किसी के पास मौजूद है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसकी जाती मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला सोना नहीं, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माले तिजारत, कुछ जरूरत से ज्यादा साजो सामान, ये सब मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर रकम बन रही हो, जिसकी आजकल 2025 के अंदर वैल्यू को 1,38,000 रुपए बनती है, गोया जिसके पास 1,38,000 रुपया हो या 1,38,000 रुपए के बकदर बैंक बैलेंस या रकम मौजूद हो या इतना सोना चांदी मजमूई तौर पर मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना उस पर कुर्बानी शरअन फर्ज और वाजिब नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से पहले से शफकत है। इस्ताअत होगी तो हज करो, इस्ताअत नहीं है तो हज ना करो, इस्ताअत है तो कुर्बानी करो, इस्ताअत नहीं है तो कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। अच्छा, लेकिन इसमें ये फरमाइएगा ज़ुबैर साहब, ये जो रकम आप कह रहे हैं ये सेविंग में इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अब तनख्वाहदार तबका भी है, कारोबारी तबका भी है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी तनख्वाह आती है, रनिंग में जो है वो ये अमाउंट होता है, तो ये तफरीक जो है वो किस तरह से की जा सकती है? तो शरई तफसील मौजूद है, सेविंग के अंदर रकम मौजूद हो, यानी या तो ये रकम मौजूद हो या जैसा कि मैंने कहा कि रकम नहीं है, सोना, चांदी, नकद रकम, माले तिजारत, यानी किसी का स्टोर है, दुकान है, कोई चीज बेचने वाली उसने रखी हुई है, जैसा कि बेचने के लिए प्लॉट है, शोरूम है, परचून की दुकान है, बिजनेस करता है, तिजारत करता है, ये सब कुछ मिलाकर अगर उसके पास 1,40,000 रुपया अगर मौजूद बनता है तो कुर्बानी वाजिब है। फिर उसको ये बात भी ज़हन में रखें, शरीयत ये नहीं कहा कि महंगा बकरा लिया जाए, शरीयत ये नहीं कहा कि गाय पूरी की पूरी की जाए। अगर किसी के पास बकरे की इस्ताअत नहीं है तो वो गाय में भी हिस्सा डाल सकता है, और अगर कोई इससे भी इस्ताअत लेस है, यानी उसके पास पैसा या इतना माल नहीं है, तो उस पर कुर्बानी शरअन वाजिब ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से शफकत और मेहरबानी है। राइट, ठीक है। अल्लामा अमीन शेदी साहब, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, अब कुर्बानी का एक तो लोगों में जज्बा भी बहुत होता है, फिर हज का तो एक सफरी अखराजात होते हैं या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कुर्बानी तो महंगी से महंगी भी मिल जाती है, और फिर एक वो भी है कि ये बेर मिनिमम जो है वो कुर्बानी की रकम है। एक जो मुसलमान है वो किस तरह से जो है वो इस बैलेंस को जो है वो सामने रखे कि कुर्बानी भी हो और फिर जो है वो उसकी इस्ताअत के मुताबिक हो, या फिर अगर वो बेहतर से बेहतर करना चाहे तो फिर वो क्या कर सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपके तमाम व्यूअर्स की खिदमत में ईद के इन अय्याम और कुर्बानी के अय्याम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक कुर्बानी के और अवाम की इस्तिताअत का ताल्लुक है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि फ़िक़्ह अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक कुर्बानी हुज्जाज किराम पर फ़र्ज है, वाजिब है। वो जब मिना में तशरीफ ले जाते हैं तो वहां पर हज के अरकान में से एक यही भेड़ या बकरे या जानवर की कुर्बानी है, लिहाजा उसके बगैर हज नहीं है। लेकिन जहां तक घरों में बैठे हुए मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके लिए ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब और फर्ज नहीं है। इसीलिए हम इसको सुन्नत इब्राहिम कहते हैं माशरे के अंदर। अगरचे सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत के पीछे जो फलसफा है वो ये है कि माल की मोहब्बत से इंसान को आजाद किया जाए, दुनिया की मोहब्बत से इंसान को आजाद किया जाए। इंसान अपने जेब खर्च में से, अपने घर में से, अपने बैंक बैलेंस में से पैसे निकाले, जानवर खरीदे, ज़बह करे और उसका गोश्त गरीबों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीजों में, हमसायों में बांटे, अपनी निस्बत दूसरों को तरजीह दे। गोया के तरबियत का एक मरहला है और कुर्बानी का एक दर्जा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया और आपने बेटे की कुर्बानी के जरिए से ये साबित किया कि वो अल्लाह के अब्द हैं और अब्दियत की उस बुलंद मंजिल पर फायज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जज्बे को इतना कबूल फरमाया कि उस बेटे की जगह अल्लाह ने जानवर भेज दिया और बेटे उनके बच गए। लेकिन अल्लाह ने उसी ईसार और कुर्बानी की याद को ता क़यामत जिंदा रखने के लिए तौहीद के दायरे में मौजूद लोगों पर फर्ज किया। जो भी मुसलमान है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नमूने अमल बनाए। इसीलिए हज के तमाम अराकीन में हम हजरत इब्राहीम की पैरवी करते हैं, यहाँ तक के कुर्बानी के मसले में, यहाँ तक के साई के मसले में, सफा और मरवा के दरमियान, यहाँ तक के मुज़दलिफा और मशअर और उन मिना की सरजमीन में। तो ये जो भेड़ की या जानवर की कुर्बानी है, ये असल में माल में से कुर्बानी है। ये कुर्बानी अगर आप उसके फलसफे के एतबार से देखें तो अपने महबूब की कुर्बानी है, उस महबूब हकीकी की बारगाह में जिससे बड़ा महबूब और कोई नहीं है। यानी अल्लाह की बारगाह में इंसान अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहतों को कुर्बान करे। उसका एक मजहर भेड़ है, उसका एक मजहर जानवर है। लिहाजा इसको इस एतबार से देखने की जरूरत है कि जो शख्स कर सकता है ये काम, अल्लाह को पसंद है, वो करे, जरूर करे। जो नहीं कर सकता उसको अल्लाह मजबूर, उसकी इस्तिताअत देखता है। और इस्तिताअत भी इस हवाले से है कि उस पर मुस्तहब है, उस पर फर्ज नहीं किया गया बल्कि इसको सुन्नत की हद तक रखा गया है। अब अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो हिस्सा डाल सकता है। अगर वो हिस्सा डाल सकता है तो हिस्से में फर्ज करें अगर 1 लाख का जानवर है और उसमें 10 हिस्सेदार हैं तो 10 हिस्सेदारों का हर एक का 10-10 हजार डालना शर्त नहीं है। जो 1000 डाल सकता है वो 1000 डाले, जो 2000 डाल सकता है वो 2000 डाले, जो 80,000 डाल सकता है वो 80,000 डाले। सवाब उन सबको मिलेगा, सवाब उन सबको मिलेगा। ये कोई मुकाबला नहीं है कि मैं कितने पैसे डाल रहा हूं। अच्छा, मुकाबला इसमें है कि मेरे अंदर इखलास कितना है, मेरे अंदर खुदा परस्ती कितनी है, मैं अल्लाह के लिए क्या कुर्बान कर सकता हूं। एक शख्स अरबपति है, उसके लिए 2 लाख एक पीनट है, लेकिन एक शख्स जो है 1000 रुपए उसके पास है, उसकी कुल कायनात 1000 रुपए है। तो ये जो अपनी कुल कायनात 1000 रुपए देने वाला शख्स है उस अरबपति की निस्बत बहुत ऊपर है जो अपने माल का एक पीनट देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप मिकदार में न जाए बल्कि उस कैफियत में जाएं कि अगर अल्लाह की बारगाह में मैं अपने इखलास के साथ अपनी जमा पूंजी जो कुछ मेरे पास है वो उसकी बारगाह में कुर्बान करके ये कहने में कामयाब हो जाता हूं कि खुदाया मुझे हर चीज से ज्यादा तेरी रज़ा अजीज है और तेरे हुक्म पर मैं हर चीज कुर्बान कर सकता हूं, तो ये कुर्बानी का एक मजहर है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और अमीन शेखी साहब इसमें ये थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा, ये जो
महंगी कुर्बानी की बात होती है या कुछ लोगों की तरजीह होती है कि महंगा जानवर हो, गोश्त अच्छा हो, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, इस हवाले से बात वाज़ह है। अगर महंगा जानवर लोगों को खिलाने और लोगों को अच्छा गोश्त देने की नीयत से हो, नमाइश की नीयत से नहीं, महल्ले में ढोल बजाने की नीयत से नहीं, लोगों को ये बताने के लिए नहीं कि मैंने तो इतना महंगा जानवर लिया था, मैं जानवर 1 महीना पहले लेकर सड़क बंद करके, गली बंद करके और तमाशा लगाकर, ढोल बजाकर, बच्चों को जश्न की फजा बनाकर देकर, इस तरह की फजा करके अगर मैं कुर्बानी करना चाहता हूं तो ये कुर्बानी नहीं है, ये दीन की कुर्बानी है अपनी जाती ख्वाहिश की तकमील के लिए। लिहाजा कुर्बानी 2 तरह से है, एक ये कि मैं अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करूं, तो वो तो ये है कि इखलास के साथ हो, चाहे कम हो या ज्यादा। एक ये है कि मैं कुर्बानी तो कर रहा हूं, लेकिन उस कुर्बानी में अल्लाह की रजा और हजरत इब्राहिम की सुन्नत को कुर्बान कर रहा हूं अपनी ख्वाहिश पर। तो ये कुर्बानी माकूस और उल्टी कुर्बानी है, इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू भी होगी।